नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो सीजी व्यापम सब इंजीनियर के अंदर जो पोस्ट आई है उसको लेके मैक्सिमम बच्चों का डाउट था, क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, सर हमारे पास इसके अंदर नॉन टेक की क्लासेस भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नॉन टेक कहाँ से किया जाएगा। तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सीजी व्यापम का एग्जाम है मेरे भाई, ये सीएससीबी का नहीं है। सीजी व्यापम के अंदर नॉन टेक का कोई पार्ट नहीं है, ये तो दिमाग में बिठा लो भाई, नॉन टेक नहीं आता है सीजी व्यापम के एग्जाम्स के अंदर। दूसरी एग्जाम डेट क्या होने वाली है और 3 महीने को कैसे हम यूटिलाइज करें कि हम सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, पूरा सिलेबस भी आपका यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलेगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करते हैं कि अभी तक जितने भी सीजी व्यापम ने जो भी हमारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं वो इसी सिलेबस पे हमारे कंडक्ट हुए हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का आपका होने वाला है, जहां पे पार्ट ए है वो आपके पास 100 मार्क्स का और पार्ट बी है वो आपके पास 50 मार्क्स का। ओके, 50 मार्क्स जो कंप्लीटली आपके पास है, कंप्लीटली आपके पास इलेक्ट्रिकल है। तो सबसे पहले मैं आपको 50 मार्क्स का आपको सिलेबस बता देता हूँ। जो आपके पास सीएससीबी के अंदर था वही सिलेबस आपके पास 50 मार्क्स के अंदर आपका इंक्लूडेड है। अब देखिएगा कि आपको पहले सिलेबस बताता हूँ फिर सारी चीज जानकारी में आपको बाद में। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल आपके पास देख सकते हो, ये आपके पास पार्ट है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। और अगला है आपके पास ट्रांसफॉर्मर, अगला है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ एसी मशीन। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगला जो हमारे पास बेसिक फीचर्स ऑफ एसी मशीन, अल्टरनेटर, एसी मोटर्स, एचवीडीसी, एचवीएसी। ओके, ये पार्ट ए का है। अगला है हमारे पास इन्वर्टर जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर, रेगुलेशन सप्लाई, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। तो ये हमारे पास एक पार्ट रहने वाला है। 150 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 50 मार्क्स का ये आपके पास आने वाला है। अब बात करते हैं हमारे पास पार्ट बी, जो कि आपका 100 मार्क्स का वेटेज रखेगा। बड़े ध्यान से सुनते जाना। अब ये जो पार्ट ए जो अब बताने वाला हूं, ये मैकेनिकल वाले बच्चे और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को दोनों के लिए सेम ही आपका रहने वाला है। ये जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं जो अभी मैंने आपको बताया 50 मार्क्स का, जो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है उसके लिए ये है। ओके, और जो भी सिविल का होगा उसके लिए अलग होगा, अगर मैकेनिकल का होगा तो उसके लिए अलग होगा 50 मार्क्स का। तो इलेक्ट्रिकल वाले, क्योंकि चैनल इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास इलेक्ट्रिकल का आपके पास 50 मार्क्स आपके पास हो गया। अब 100 मार्क्स में से हम कितने मार्क्स हमारे गेन कर सकते हैं आगे मैं बात करता हूँ। वो आपके पास मैकेनिकल वाले बच्चे और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे दोनों के लिए सेम ही आपका रहने वाला है। देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये भी कंफर्म कर देता हूँ, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। देखो, हमारे पास यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स, जो कि आपके पास चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो चाहे आप मैकेनिकल के हो, ओके, आपके लिए दोनों के लिए होने वाला है। अप्लाइड केमिस्ट्री आपके लिए रहने वाली है और अगला है आपके पास अप्लाइड मैकेनिक्स, ये आपके पास रहने वाला है। दिस इज 100 मार्क्स। अगला हमारे पास यहाँ पे बात करता हूँ थर्मल इंजीनियरिंग। ओके, अब देखो थर्मल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल, देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपने पार्ट बी के अंदर अभी आपने देखा था 50 मार्क्स के अंदर, यहाँ पे भी आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये भी आ रहा है। और आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दिस इज मैकेनिकल पार्ट। थर्मल इंजीनियरिंग, दिस इज मैकेनिकल पार्ट। ये दो पार्ट आपके मैकेनिकल के हो गए। ट्रांसफॉर्मर जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है वही आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है। ओके, थ्योरी ऑफ मशीन्स जो आपके पास थोड़ा सा इसमें मैकेनिकल वाला पार्ट आता है, दिस इज मैकेनिकल पार्ट। थ्योरी ऑफ मशीन्स आपके पास, दिस इज आपके पास मैकेनिकल पार्ट। तो ये आपके पास अगला है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक। तो ये छठा पार्ट भी आपके पास क्या हो जाता है, मैकेनिकल पार्ट। तो ये छठा पार्ट आपके पास मैकेनिकल हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, ये आपके पास 100 मार्क्स का आपके पास सिलेबस है। अब देखो यार, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मर आपका कॉमन है। ओके, ट्रांसफॉर्मर आपका कॉमन है। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉमन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉमन है। बात समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली आप समझ के चलो कि आपके पास जो 150 मार्क्स का आपके पास पेपर होने वाला है उसमें से हमारे पास 100 मार्क्स तो हम कंप्लीट इलेक्ट्रिकल को करके ला सकते हैं। कंप्लीट आपके पास 100 मार्क्स हम ला सकते हैं। बात होती है कि 50 मार्क्स हमको कैसे लाना है। ये जो भी मैकेनिकल के सब्जेक्ट है और जो भी आपके पास यहाँ पे ये अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैकेनिक्स, ये जो भी है ये 50 मार्क्स के अंदर आपका रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप मैकेनिकल वाले बच्चे हो तो उसके लिए भी 50 मार्क्स का, बाकी आपका 100 आपका आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे बता दिया और 150 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। अब हमारे पास जो पीएचई डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी आई थी उसका पेपर हमारा कब होने वाला है। देखिएगा, हमारे पास जो पीएचई डिपार्टमेंट है उसके अंदर देखो, आपके पास यहाँ पे आप देखोगे कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई डिपार्टमेंट, उप अभियंता सिविल एंड आपके पास इलेक्ट्रिकल और आपके पास मैकेनिकल, ये 27/4/2025 को आपका पेपर होने वाला है पीएचई डिपार्टमेंट का। अगर आपको
PWD WRD का आपको एग्जाम देना है, जो कि आपके पास सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये है 13/7/2025 को आपका एग्जाम है, और दूसरा 20/7/2025 को आपका ये एग्जाम आपका होने वाला है। अब देखिएगा कि सबसे पहले हर बच्चा टारगेट कर रहा है PHE डिपार्टमेंट को, ओके, जो कि 27/4/2025 को होने वाला है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, अब मैं आपको बताता हूं बच्चे। देखो, अभी तक आपने देखा होगा कि CSCB में आपने देखा, CSCB में जो आपके पास यहाँ पे पार्ट बी वाला सिलेबस पूरा CSCB का है, ओके। तो हमारे पास जो ये धनुष बैच है, आपको पता है पूरे ऑल इंडिया के अंदर 300 प्लस सिलेक्शन हमने दिए हैं आउट ऑफ 346, जो कि अभी हुआ है, बच्चों के इंटरव्यू भी आपके पॉडकास्ट में, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या रणनीति आपको अपनाना है, देखो उन बच्चों के पास भी 2 से 3 महीने का ही टाइम था, और उनमें से देख लीजिएगा आपके पास ऑल इंडिया 3, ऑल इंडिया 2, आपके पास मतलब CG के अंदर 4th रैंक, अगर 20 रैंक, 55 रैंक, कितने सारे, मनीष का 4th रैंक आया, आपके पास पंकज का 20 रैंक आया, आपके पास देख सकते हो जो मुझे याद आ रहे हैं बच्चों के 55 रैंक, आपके पास उमेश बोई आया, ऐसे कितने सारे बच्चे थे। तो आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 346 से हमने सिलेक्शन देके दिखाया, और आप पॉडकास्ट में आप ऑलरेडी धनुष बेच के लेक्चर भी आप देख सकते हो डेमो के तौर में, कि किस तरीके से हमने क्लासेस आपकी रन की थी, चाहे पावर टेक्निक्स हो गया, चाहे मशीन्स हो गया, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो बच्चा ओनली CG व्यापम को दे रहा है, CG व्यापम हो गया या CSCB हो गया, तो ये बेच की प्राइस है, लेकिन अभी हमने आज कूपन कोड एक्टिवेट कर रखा है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इस पे आपको वो कूपन एक्टिवेट करने के बाद ये प्राइस आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चा RRB JEE कर रहा है, CSCB JEE कर रहा है, AE भी कर रहा है, CG व्यापम भी कर रहा है, तो ये भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी कूपन यूज करने के बाद, ये प्राइस आपको पे नहीं करनी, सब कुछ मिलेगा आपको मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। दूसरी बात, हमने इलेक्ट्रिकल का कंटेंट है वो पूरा अपलोडेड कर दिया है, ओके, पूरी लाइव में क्लासेस हुई थी, सब कुछ आपकी वहाँ पे कंप्लीटेड है। मैकेनिकल वाली क्लासेस हैं वो इस मंथ में आपकी अपलोडेड हो जाएगी, ओनली इलेक्ट्रिकल पूरा कंप्लीटेड है, मैकेनिकल इस मंथ में आपका अपलोड हो जाएगा पूरा का पूरा। दूसरी बात, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, अगर उसको लगता है कि कंटेंट बेकार है, फिर भी आज दिन तक किसी भी प्लेटफॉर्म में भारत में किसी ने नहीं दिया है, हम देते हैं, क्योंकि हमें हमारे कंटेंट पे इतना बिलीव है। क्योंकि कोई टीचर अगर यूट्यूब पे आके कोई ये चीज बोल रहा है कि आपको 100% रिफंड कर देंगे, जितना पे किया है आपको 100% आपको रिफंड हो जाएगा। तो पेमेंट करने के 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो आपके पास मनी बैक गारंटी वाला, तो जिसको रिफंड लेना है डेफिनेटली आप 14 दिन के अंदर, अगर आपने 50% कंटेंट नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली रिफंड करा सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक 100, 150, 200 रुपए आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास वो रिफंडेबल नहीं होंगे, लेकिन जो आपने 100% आपकी प्राइस जो भी प्राइस है बेच की जो पे की है वो पूरी रिफंडेबल हो जाएगी। और जो बच्चा नॉन रिफंडेबल चाहता है, जिनको बिलीव है, जो हमको पहले से ही जानता है, तो वो नॉन रिफंडेबल पे जाइएगा, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, सब कुछ एप्लीकेशंस पे है। अभी इन पे आपको कूपन मिल रहा होगा एप्लीकेशंस पे, तो कूपन यूज कर लीजिएगा, फिर वो आज के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाया था हमने, उसके बाद वो कूपन आपका एक्सपायर हो जाएगा। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।